हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन और अमन्स मैथमेटिका के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के अपने नए टॉपिक के ऊपर क्लास लेंगे, जिसका नाम है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के एक्सरसाइज 1B के ऊपर आज हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को शुरू से करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि अभी मुझे कुछ बच्चों के ऐसे डिमांडिंग कमेंट आ रहे थे कि कुछ वीडियोज़ बनाने के लिए, तो मैं उनका आंसर करना चाहूँगा। और कुछ ऐसे मुझे क्वेश्चंस आए कि सर आप कई दिनों से इर्रेगुलर वीडियोस क्यों डाल रहे हो, मतलब आप रेगुलर नहीं हो अपने वीडियोस में, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं दोनों चीज़ों की बात आपको बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों के डिमांडिंग वीडियोस थे मेरे पास, जिनके जिस डिमांड के वीडियो आए थे, मुझे उस पे एक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो उस पर लगातार मैं काम कर रहा हूँ और बहुत जल्द से जल्द आप सबके सामने कुछ ही दिनों में मैं वो सारे डिमांड आपके पूरी करूँगा। और दूसरा क्वेश्चन मेरे पास था कि मैं इर्रेगुलर क्यों हूँ, तो इर्रेगुलर में अभी अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण था। तो अब धीरे धीरे करके मैं समय के साथ साथ उस चीज़ों से बाहर आ गया हूँ। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी को अपने जल्दी से जल्दी अपने सारे जो वीडियोज़ पीछे हम लोग ने मिस किए हैं जो उतने दिनों में, वो सारे कवर अप हो जाएंगे। तो बिना समय को गवाए हुए चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेशनल नंबर ऑफ क्लास 8। क्लास 8 के रेशनल नंबर के ऊपर हम लोग ने एक एक्सरसाइज पहले पढ़ ली है, अब हम लोग उसी के अगले एक्सरसाइज 1B को पढ़ना है। तो आज हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये मैंने RS अग्रवाल बुक से ये उठाया है, पेज नंबर 5 पर है। क्लास 8 का एक्सरसाइज 1B, जिस लेसन का नाम है रेशनल नंबर। एक्सरसाइज 1A उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब चलिए 1B के ऊपर समझते हैं। 1B में हम लोग को मेनली समझना क्या है, हम लोग को रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करने का सीखना है कि कैसे प्लॉट करते हैं। हाउ टू प्लॉट रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, हाउ टू प्लॉट रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ये हम लोग को इस पूरे एक्सरसाइज में सीखना है। बहुत ही ईजी है। देखिए, इस क्वेश्चन के कई सारे मेथड आपको मिलेंगे जो कई तरह के टीचर्स आपको बताएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मेथड कोई भी गलत होता है, मेथड सारे सही होते हैं, बट डिपेंड ये करता है कि आप कौन सा समझते हो। बहुत ज़्यादा इसमें वो होता है कि आप कौन सा समझ पाते हो, ये डिपेंड करता है। तो आज हम लोग को उसी के ऊपर चर्चा करना है। ठीक है, तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए और अब हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। पहले कुछ बातों को जान लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ नंबर लाइन किसे कहते हैं। हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। एक लंबा सा लाइन होता है जिसमें बीच में 0 होता है, उसके राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर होता है और लेफ्ट में नेगेटिव होता है। तो अगर हम लोग को पॉजिटिव रेशनल नंबर दिया जाएगा तो हम लोग राइट में प्लॉट करेंगे, और अगर यही नेगेटिव दे दिया जाएगा तो हम लोग लेफ्ट में प्लॉट करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर दिया जाएगा तो हम लोग राइट में प्लॉट करेंगे, और अगर नेगेटिव दिया जाएगा तो हम लोग लेफ्ट में प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब मैं अपने क्वेश्चन को धीरे धीरे करके स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों को मैं 2-3 चीज़ें और बता दूँ। पहले, ये जो नंबर लाइन है हमेशा याद रखिएगा कि जितना राइट की तरफ बढ़ेंगे उतना बड़ा होता जाएगा। तो मैं अभी तो इसके भी आगे चलता जाएगा, इधर भी आगे चलता जाएगा कंटिन्यूअसली। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिट लेवल तक। तो अगर मैं बात करूँ इस साइड से या कहीं से भी राइट साइड बढ़ रहा है, तो जिस भी नंबर से आप स्टार्ट कर रहे हो उसके अगर आप राइट बढ़ रहे हो तो आपको उससे बड़े ही मिलते जाएंगे। अगर आपने -3 से स्टार्ट किया तो -3 जो है -2 से छोटा है, मतलब ये -2 इससे बड़ा है, फिर ये इससे बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा है, फिर उसके बाद बड़ा चलते जाएगा। इस तरीके से राइट साइड में बड़े चलते जाएंगे। उसके बाद आता है निगेटिव। निगेटिव इंटीजर के लिए जब लेफ़्ट की ओर चलते हैं तो उधर सारे छोटे होते जाते हैं। जितना लेफ्ट में हम लोग जाएंगे उधर सारे नंबर छोटे हो जाएंगे। 6 से छोटा है ना 5, 5 से छोटा है 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, इस तरीके से करके इस साइड छोटा होता जाएगा। तो मतलब अगर हम लोग राइट में बढ़ते हैं तो ये हम लोग का जो होगा ये ग्रेटर होगा, और अगर हम लोग लेफ्ट में बढ़ते हैं तो ये क्या होगा? स्मॉलर होगा। ठीक है, इस बातों का आप ध्यान में रखिएगा कि इधर स्मॉलर और इधर ग्रेटर। अब मैं चलता हूँ अपने वीडियो की ओर। देखिए, जो आज हमारा एक्सरसाइज है 1B के मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, मैं आपको वो समझाना चाहूँगा
उसमें लिखा गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, या प्लॉट द रेशनल फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। कौन कौन से रेशनल नंबर हम लोग उसकी बात करते हैं। सबसे पहला जो रेशनल नंबर है वो है 1/3। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं आपको दो क्वेश्चंस के माध्यम से समझाता हूँ तब, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। आपको एक इस तरीके से आ सकता है और दूसरा इस तरीके से आ सकता है, ऐसे, ठीक है। अब आपको समझना है कैसे, ध्यान से समझते चलिएगा। ये जो 1/3 है, अगर हम लोग इस पर गौर करें तो ये 1 से छोटा है। 1 से छोटा कैसे है, अगर आप इसको डिवाइड दे दो, ठीक है, आप इसको डिवाइड दोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 1 से भी छोटा है। 0.33 मतलब 1 से छोटा है ना। वैसे ही 5/7 भी अगर आप कर लोगे तो ये भी 1 से छोटा है। 0.7 ये भी 1 से छोटा है। दोनों फ्रैक्शन जो है रेशनल नंबर्स हैं वो छोटे हैं। तो अब मैं इसकी बात करता हूँ पहले क्वेश्चन की। जब ये 1 से छोटा है, जब ये 1 से छोटा है तो बहुत ही आसान हो जाता है। जब भी कोई रेशनल नंबर 1 से छोटा हो तो सिर्फ जो एक नंबर प्लॉट होगा, अब जैसे कि 1/3 है, ये 1 से छोटा है तो 1 से छोटा है मतलब 1 से इधर आएगा। ये पॉजिटिव है तो मैं +1 की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर निगेटिव कोई भी होता तो मैं निगेटिव की बात करता, पर यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ये 1 से छोटा है, ये वाला। तो 1 से छोटा है मतलब लेफ़्ट साइड में आएगा, तो ये लेफ़्ट आएगा। तो हम करेंगे क्या कि 1 से छोटा है मतलब एक ही छोटा है, क्योंकि 0 से भी, ऐसा नहीं कि 0 से भी मैंने बोला है, मैंने सिर्फ कहा है 1 से छोटा है। तो 1 से लेकर 0 तक के बीच में यहाँ टोटल नीचे 3 लिखे गए हैं। मैं 3 इक्वल डिस्टेंस पर 3 कॉलम्स खींचूंगा, क्योंकि नीचे 3 लिखा गया है, ठीक है। 1 से छोटा था इसलिए मैंने 3 कॉलम्स खींच दिए। अब तीनों में 1, ऊपर लिखा 1। अब यहाँ पर जहाँ पर भी 1 है इसको मैं 1/3 इस तरीके से प्लॉट कर दूँगा, ठीक है। अब ये हो गया एक ऐसा हम लोग ये मान लिया। अगला है ये 5/7 और ये 5 होलसम 5/7। तो सबसे पहले 5 है, तो 5 तो आप देख लो यहाँ पे है 5, ठीक है, यहाँ पर है 5। अब 5/7 जो है मतलब एक तो हमें मिल गया कि हमारा यहाँ अब इसके आगे ही जो होना होगा वो, क्योंकि एक तो होल नंबर है ये, 5 तो दे दिया गया, 5 तो हमको मिल गया ईजिली। अब 5/7 मतलब 1 से ये भी छोटा है, तो 1 से छोटा है तो इधर नहीं आएंगे, उसके अगला जो एक और 1 ऐड कर रहे हो तो 6 आ रहा है, तो उससे छोटा है। मतलब जहाँ पर ये होल नंबर है उसके आगे के अगले वाले नंबर पे से उससे पहले प्लॉट करेंगे इसको। तो अब ये 5/7 जो है तो क्या करेंगे हम, 5 ये जो है ये 6 से छोटा है, इतना आपको जान के रखना है दिमाग में कि ये जो है 6 से छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे कि 6 के लेफ़्ट साइड में, मतलब इधर लेफ़्ट साइड में 7 इक्वल कॉलम्स प्लॉट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 हमने इक्वल कॉलम्स प्लॉट किए। अब हम उस पर स्टार्टिंग से यहाँ से देखेंगे कि 5वें नंबर पे कौन आ रहा है। इधर से देखते हैं हमेशा, 1 2 3 4 5 यहाँ पे, ठीक है। अब वही होगा हमारा 5 होलसम 5/7, मतलब 5 हो गया ये, उसके आगे बढ़ेंगे हम, उसके पीछे नहीं आएंगे। हमेशा याद रखिएगा ये जो होलसम दिया रहेगा उसके आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद 7 कॉलम्स प्लॉट करेंगे, उसमें 5वें नंबर पे इसको दिखा देंगे। क्योंकि इसको हमने क्यों 5 और 6 के बीच में दिखाया, क्योंकि ये 1 से छोटा है, ये जो है ये 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा है तो मतलब 1 मतलब 5 + 1 6 होता है, 5 + 1 6 होता है, तो मतलब 6 से छोटा हो गया ये, ठीक है। एक एग्जांपल ये हो गया। मैं 2-3 एग्जांपल और आपको लेके यहीं पे दिखा देता हूँ। और यही सेम मेथड है, सेम मेथड जैसा कि मैं पॉजिटिव में बता रहा हूँ, यही सेम मेथड आपको नेगेटिव में भी अप्लाई करना है। कोई अंतर नहीं आएगा ज़रा सा भी। बस अगर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन को पकड़ना कैसे कि निगेटिव फ्रैक्शन रेशनल नंबर है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा होगा, यहाँ पे माइनस का लगा होगा, तो यही वाला काम आप इस साइड करोगे, बस इतना सा का अंतर है। सेम काम करना है। यहाँ 5 6 है तो यहाँ भी 5 6 है। ये भाई वैसे ही 7 यहाँ पे प्लॉट करते हो, 5वें पे यहाँ पे आप मार्क कर सकते थे, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका। लेकिन यहाँ पे हम लोग को निगेटिव नहीं था तो हम लोग निगेटिव लेके नहीं चल रहे हैं, फिलहाल हम लोग पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो अगला जो मैं जो क्वेश्चन लिया हूँ वो ये है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे 5 होलसम 5/7, 4 होलसम 2/3। सबसे पहले ये देखिए 4 कहाँ पे, 4 यहाँ पे है ये वाला। अब 4 होलसम 2/3, अगर हम 2/3 को देखेंगे तो 2/3 क्या होगा, 1.5 होगा, सॉरी 1.5 नहीं,
आप ये देखिए, ये 3/2 का होता है 1.5, 0.6 मतलब ये भी 1 से छोटा है। मैं डिवाइड करके आपको इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि देखिए हम लोग को समझने में तो इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ 1 से छोटा है कि नहीं है, उसके कई सारे अपने अपने दिमाग के अपना अलग अलग ट्रिक होता है, बट आपको समझना है कि 1 से छोटा है कि नहीं। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, हम लोग उसको डिवाइड देके देख लेंगे 1 से छोटा है कि नहीं। अभी मैं और भी बताऊँगा कि अगर 1 से छोटा ना हो तब क्या करना है, ठीक है। तो 1 से छोटा ये हो गया, तो यहाँ पर अब हमको पता चल गया कि ये भी 1 से छोटा है, मतलब 4 को क्या करना है, 4 तो मिल गया अपने को, 4 में अगर हम 1 ऐड करते तो 5 होता, लेकिन ये 1 से भी छोटा है, तो यहाँ 1 भी नहीं है, 1 से छोटा है, तो ये 5 के भी पीछे आएगा और 4 के बाद में आएगा, 4 के बाद में 5 के पीछे। तो हमको नीचे टोटल 3 है, तो 1 2 3, 1 2 3, 3 नंबर हमने प्लॉट कर, 3 लाइन्स प्लॉट कर दिए इक्वल डिस्टेंस पे। अब उसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 और 2 पे उठा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसको कर देंगे, ये हो गया हमारा ये। अब आपको समझ में आ गया होगा। ये जो होल नंबर है, होल नंबर को पहले देखते हैं कि पहले होल नंबर कहाँ पे है, फिर देखते हैं रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर 1 से छोटा है, कितना से कितना क्या है। अब जैसे मैं अगर आपको बात करूँ, मैं आपसे बोलता हूँ, सपोज़ करिए ऐसा अगर आपको आ जाता है तो, हालांकि इतना बड़ा नहीं आता है, कभी भी पेपर में नहीं आता है, तो चलिए अच्छा मैं आपको उसका एग्जांपल अगले उसमें दूंगा क्वेश्चन में, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अभी मैं इसका चौथा वो लेता हूँ क्वेश्चन। ये मैंने 3 क्वेश्चंस अभी आपको बताए हैं यहाँ पर, अब मैं चौथे क्वेश्चन को आपको बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों समझ में आए होंगे कि जब यहाँ पे होल नंबर नहीं था तो हमने उसको 1 से छोटा मान लिया, ठीक है। होल नंबर था तो पहले होल नंबर को देखते हैं कि 5 था, फिर 5 का ये 1 से छोटा था, तो 5 और 1 6 होता है, लेकिन ये 6 से भी छोटा है तो 6 के पहले प्लॉट करेंगे। वैसे ही 4 था, होल नंबर ले लिया हमने 4 के बाद 2/3 था, तो 2/3 जो 1 से भी छोटा है, तो 4 + 1 होता है 5, लेकिन ये 1 तो है नहीं, 1 से भी छोटा है, तो 5 से भी ये पहले ही प्लॉट करेंगे हम इसको। अगला क्वेश्चन जो है हमारा चौथा, वो है बड़ा ही आसान है, 8, सिंपली 8 होल नंबर। तो क्या करेंगे, ये सबसे इजी होगा अगर ऐसा कभी आ गया तो। 7 है, 8 है यहाँ पे, हालांकि ये कभी आएगा नहीं पेपर में, इतना भी इजी नहीं देना चाहिए, और ये बस यहाँ पे 8, ये हो गया अपना, ये अपना काम हो गया क्लियर कि अगर होल नंबर होगा तो ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे समझ में आए होंगे। अब मैं आपको इसी तरीके से, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको, ये मैंने पहला क्वेश्चन लिया था जो एक्सरसाइज 1B का पहला क्वेश्चन था, जिसमें पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के बारे में कहा गया था कि उसको प्लॉट करिए। अब कहा गया है निगेटिव रेशनल नंबर्स को प्लॉट करने के लिए, तो निगेटिव रेशनल नंबर्स को कैसे प्लॉट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। -1/3 पहला क्वेश्चन है, दूसरा है -3/4, तीसरा है -3, और चौथा है -2, 7/8। इस तरीके से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये 4 क्वेश्चन अब हम लोग को करने हैं, 1 2 3 4, ये 4 हम लोग को प्लॉट करने हैं। अब आप अगर गौर करेंगे तो सब में निगेटिव साइन, तो मतलब हम लोग को 0 के लेफ्ट साइड में प्लॉट करना है। अब कोई भी चीज़ राइट में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ सब में निगेटिव है। में निगेटिव कहाँ पे होता है, लेफ्ट में होता है। -1/3, 1/3 मतलब 1 से भी छोटा, तो क्या करेंगे 0 से लेके 1 तक के बीच में 3 लाइंस प्लॉट करेंगे। उसमें जो 1 नंबर पे होगा, 0 से इधर से गिनते हैं, अब यहाँ पे इस साइड से गिनते हैं, इधर आएंगे लेफ्ट में, तो इधर राइट, इधर से गिनेंगे, मतलब राइट से गिनना शुरू करते हैं और इधर से लेफ्ट से गिनते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे, ये 1, ये वाला 1 है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये जो पॉइंट है ये 1 है यहाँ से, तो ये उठा, यहाँ पे ये एरो मैंने बना दिया, -1/3, ये क्लियर हो गया हमारा। -3/4, -3/4 जो है वो भी 1 से छोटा ही है, वो भी 1 से छोटा है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, एक और नंबर लाइन छोटा सा बना के आपको दिखाता हूँ कि सपोज़ करो ये 0 है और ये 1 है, तो ये 1 से छोटा है, ये -3/4 1 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, हमको ये पता तो चल गया ना कि 1 से छोटा है। हमने क्या किया कि नीचे से टोटल देखा, नीचे फ्रैक्शन में हमेशा टोटल होता है, टोटल 4 है, 1 2 3 4 लाइन्स हमने प्लॉट कर दिए। अब उसमें इस साइड से गिनना स्टार्ट किया और 3 पे 1 2 3 पे आके मार्क कर दिया -3/4। देखिए -3/4 1 से छोटा है, 1 से इधर जब बढ़ेंगे तो ये 1 से छोटा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये जो टोटल 4 यहाँ पे प्लॉट करके वहाँ पे -3/4 हमने प्लॉट कर दिया।
कुछ लोगों के मन में अभी एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, जायज़ है ना, कि अभी मैंने आपको पहले वीडियो में स्टार्टिंग करते समय बताया था कि इधर जाएंगे तो बड़ा होगा, अभी मैंने ये क्यों कहा कि ये सब छोटा है। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ के साइन को हटा दो तो देखो 1 से छोटा है ना 3/4। बस इस प्लॉटिंग के समय बस यही ध्यान में रखते हैं कि वो जो नंबर है वो छोटा है या नहीं है। प्लॉटिंग के समय ये नहीं देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। और अब ये ऐसे लगा देंगे तो अभी भी दोनों जो है, ये जो है -3/4 ये इससे बड़ा हो जाएगा 1 से, माइनस में आने के बाद। पर हमको अभी वहाँ पे वो नहीं देखना है, हमको अभी सिर्फ ये देखना है प्लॉटिंग करते समय जैसे हम 1 पॉजिटिव में प्लॉटिंग करते थे वैसे ही निगेटिव में भी प्लॉटिंग करेंगे। अब है -3, तो -3 बड़ा ही आसान है। -3 यहाँ पे है क्योंकि -3 के साथ और कुछ है नहीं, तो -3 को हम यहाँ पे आराम से प्लॉट कर देंगे -3। अब उसके बाद है -2 होलसम 7/8। तो पहले आप ये पकड़ो कि -2 कहाँ है, क्योंकि ये होल नंबर पहले पकड़ो, होल नंबर -2 यहाँ पे। उसके बाद 7/8 है। 7/8 अगर आप पता लगाओगे तो पता चलेगा कि 1 से भी छोटा होता है 7/8। कैसे होता है देख लो यहाँ पे आप। ज़ीरो पॉइंट एट होता है, वो भी 1 से भी छोटा होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया कि ये 1 से छोटा होता है, ये 0.8। हमने -2 पकड़ लिया, -2 के आगे बढ़ेंगे हम इधर की ओर, -2 के इधर की ओर बढ़ेंगे तो 7/8 हमको प्लॉट करना है। टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे 8 प्लॉट कर दिया। अब उसमें 7वें नंबर पे जो है वहाँ पे उठा देंगे 1 2 3 4 5 यहाँ पे। मैं एरो थोड़ा टेढ़ा बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। और यही 7वें नंबर पे जो है -2 होलसम 7/8 आ जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ आपको समझ में आने के लिए। यहाँ पर ये हो गया -2 7/8। इस तरीके से हम लोग पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, हम लोग उसके आराम से क्वेश्चंस को प्लॉट कर सकते हैं। जो भी रेशनल नंबर होगा, होल नंबर होगा, ज़ीरो होगा। अगर आप मेरे से पूछें कि होल नंबर इजी है या रेशनल नंबर प्लॉट करना, मैं आपसे सीधी सीधी बात कहूँगा, रेशनल नंबर बिल्कुल इजी नहीं है होल नंबर की अपेक्षा। ऐसे इजी है लेकिन होल नंबर की अपेक्षा वो इजी नहीं है। और होल नंबर सबसे आसान है, कुछ नहीं करना है। होल नंबर मतलब ये इस तरीके से आपको आया, आपको बस चुपचाप सीधे सीधे वो करना है। हालांकि ये होल नंबर होगा नहीं क्योंकि होल नंबर होता है 0 से लेके आगे, तो ये नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी इसको अगर मैं हटा देता हूँ 3 हो जाता है, तो ये देखिए होल नंबर हो गया। तो होल नंबर प्लॉट करना बिल्कुल आसान होता है। और सिंगल एक डिजिट नंबर दे दिया जाएगा अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ना दिया जाए या फ्रैक्शन में, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में। अब ये 2 क्वेश्चंस मैंने इसमें से लिए थे। तीसरा मैंने जो क्वेश्चन लिया था वो ट्रू फॉल्स के ऊपर बेस्ड है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको उन क्वेश्चंस को पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग मुझे आंसर करिएगा कि वो क्वेश्चन सही है या नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको इरेज कर लेता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि -3/5 लाइज ऑफ द लेफ्ट ऑफ 0। -3/5 लाइज ऑन लेफ्ट ऑफ 0। अब आप ये बताओ, -3/5 जो है नंबर लाइन में ये 0 है, तो -3/5 इसके इधर ही होगा ना, क्योंकि माइनस में यही होगा ना। इसका आंसर हो गया ट्रू, लेफ्ट में ही होगा। अब पूछा गया कि -12/7 क्या राइट में है। -12/7, सॉरी पूरा नंबर ही गलत हो गया, -12/7 लाइज ऑन राइट ऑफ 0। अब -12/7 है, मैंने भी क्या बोला कि 0 निगेटिव जो हमेशा 0 के लेफ्ट में होता है। यहाँ पे तो राइट लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। अगला है द रेशनल नंबर 1/3 एंड -5/2 ऑन द अपोजिट साइड ऑफ। 1/3 और -5/2 जो होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में होंगे 0 के, ऑब्वियसली 0 के अपोजिट में होंगे। ये 1/3 जो होगा, मान लीजिए ये 0 हो गया, तो पॉजिटिव जो है राइट में होता है 0 के और निगेटिव जो है वो इधर होता है। तो ये जो हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रू, कि दोनों अपोजिट में ही साइड में ही होंगे, दोनों एक साइड में नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का साइन भी अपोजिट है, तो दोनों अलग अलग साइड में होंगे।
अगला क्वेश्चन है द रेशनल नंबर वन द रेशनल नंबर लाइन नंबर लाइन -18 अपॉन -13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0। पूछा गया है कि -18 अपॉन -13 ज़ीरो के किस साइड होगा, लेफ्ट में कि राइट में। अब आप लोग मुझे देख के बताओ कि ज़ीरो के किस साइड में होगा। अगर आप इस पर गौर करोगे तो यहाँ ऊपर नीचे दोनों में माइनस है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ये क्या हो गया, दोनों ऊपर नीचे हट गया, माइनस अपनी जगह से हट गया। अब बताइए ये दोनों प्लस में हो गया। तो पॉजिटिव जो रेशनल नंबर होता है वो किधर लाई करता है, राइट में लाई करता है। इसमें क्या कहा गया था कि लेफ़्ट में लाई कर रहा है, -18 अपॉन -13। तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, फॉल्स। मतलब ट्रू फॉल्स। पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा जो ये एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 1B, ये भी ख़त्म होता है क्लास 8 के रेशनल नंबर के ऊपर। मैं आप सभी को कुछ बताना चाहूँगा कि ऐसे अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस उठ रहे होंगे कि जिसमें आप ये सोच रहे होंगे कि सर पूरे क्वेश्चंस को इस पर एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँ, पूरे एक एक क्वेश्चन को। मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर तरह के क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक आपको बताने की, ताकि आप उसके कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाओ। अब इससे ज़्यादा की उम्मीद आप मेरे से बिल्कुल ना रखें, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट ऑफ टाइम होता है, उसमें कई सारे क्लासेस के वीडियो बनाने होते हैं, कई सारे अलग अलग टॉपिक्स पे। तो मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं सारे क्वेश्चंस को करूँ। सारा क्वेश्चन मतलब मेरी बात को आप समझने की कोशिश करिएगा कि एक एक्सरसाइज है, सपोज़ करो उसमें 4 तरह के क्वेश्चन हैं। मैं आपको इजीली समझा रहा हूँ, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। तो आप ये मत सोचना कि सर प्लस लेंगे, माइनस लेंगे, डिवाइड ले लेंगे, मल्टीप्लाई लेंगे। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई चारों को लूँगा, उनके अंदर जैसे 10-10 पार्ट के क्वेश्चन के दिए गए हैं, उसमें से मैं 2-2 करके लूँगा, जिससे कि मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन टच करके बता पाऊँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं और आप इजीली समझ पाओ, और जिससे हमारा समय भी बचे और हम अपने अगले टॉपिक की ओर उतना ही ध्यान दे पाएँ। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे अगर आप सबसे शिकायत है एक छोटी सी, तो यही है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो को देखकर चले जाते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि मैं जितने भी आपके वीडियोस बनाता हूँ आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड, अभी धीरे धीरे करके हम लोग ऊपर की क्लासेस की ओर बढ़ेंगे, जिसमें 9, 10th, 11th, 12th भी शामिल होगा। कई बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर वो क्लासेस क्यों नहीं हो रहे। देखिए, मेरा एक कॉन्सेप्ट अलग है थोड़ा यूट्यूब के चैनलों से, कि यूट्यूब पे ऐसे कई तमाम चैनल आपको मिलेंगे जो 9, 10th, 11th, 12th के ऊपर वीडियो बनाते हैं, बट अकेडमिक्स के लिए नीचे के क्लासेस पे बहुत कम ही क्लासेस जो चैनल्स हैं जो वीडियो बनाते हैं। तो मेरा पहले एक मेन मकसद है उसको कवर अप करना, देन आफ्टर वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आप अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और इसी के साथ अब मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के वीडियो में, अगले एक्सरसाइज के वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।